हेलो है, कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं फिर से जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, मैं इसमें आपको बताएँगे कि यहाँ पर कैसे पेड़ों की दूरी से दूरी कितनी हो सकती है और पेड़ों की देखभाल कैसी की जाती है, कैसी जगह पेड़ कीवी के होंगे। तो बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ, मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाऊँगा मैं आपको। और मैं यहीं से करता हूँ नए ब्लॉग की शुरुआत के साथ सबको पहला प्रणाम, नमस्कार। तो आई होप आपको कैसी वीडियो लगी और आपको वीडियो कमेंट ज़रूर करना। और इस ऐसी बगीचा आप लोग भी बनाइएगा। और जो साहब ने कितने लोगों को यहाँ रोज़गार दिया है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। ये कीवी की ब्रूनो प्रजाति है। जी। हमारे बगीचे में ब्रूनो, एलिसन, हैवार्ड, मोंटी, ये 4-5 प्रजातियां तो फीमेल हैं और दो प्रजाति मेल की हैं। अब जब पौधा लगाने की बात होती है तो एक नाली में लगभग 8 पौधे लगते हैं। जी। जो पौधा लगता है वो पौधे से पौधे की दूरी सामान्यतः जी। 6 मीटर होनी चाहिए। 6 मीटर से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर 6 मीटर के पास में हो तो अच्छा है। 5 मीटर से कम न हो। 5, सवा 5, 5.5, पौने 6 मीटर कुछ भी हो सकती है, 6.25 मीटर भी हो सकती जी। है। जी। दूसरा, जब हम किसी खेत में भी पौधे लगाएं तो सबसे पहले किनारे की तरफ 4 मीटर जगह छोड़ें। उसके बाद पौधा के लिए गड्ढा खोदें या कोई खूंटी गाड़ लें। ऐसे ही खेत के दूसरे किनारे पर भी 4 मीटर जगह छोड़ने के बाद पहला गड्ढा खोदें या खूंटी गाड़ें। उसके बाद उसके बीच की जो दूरी है उसको 6 मीटर, 5.5 मीटर या 5 मीटर में, जैसा भी है उसमें बांट लें। वहाँ पर निशान लगा लें, वहाँ पर गड्ढा खोदें। गड्ढा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा होना चाहिए। गड्ढा पौधे लगाने से पहले खोद लें और 1.5-2 महीना पहले खोदें तो अच्छा है। पौधा जनवरी या फरवरी के महीने में लगता है। जब गड्ढा खोदते हैं तो कभी कभी पहाड़ों में पत्थर भी निकल आते हैं, तो ऐसी स्थिति में गड्ढे की जगह थोड़ा सा खिसकाई जा सकती है, लेकिन गड्ढे को उसी की सीध में जो सिदाई है उसी में दाएं बाएं को करना चाहिए और नीचे ऊपर गड्ढे को लाइन से बाहर नहीं खोदना चाहिए। कभी पत्थर लग जाता है तो ये स्थितियाँ आ जाती हैं। जब हम गड्ढे को भरते हैं तो कम से कम 2 या 3 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद या कैंचू की खाद, अगर किसी के पास है वर्मी कंपोस्ट, तो उसको मिलाते हुए गड्ढे को भरना चाहिए। गड्ढा भरते भरते मिट्टी ज़मीन के ऊपर भी आ जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन उस गड्ढे की पूरी मिट्टी उसी गड्ढे में डालें। और ज़मीन से ऊपर भी आता है, चाहे 10, 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर, तो ऊपर तक उसको भर दें। उसके टॉप को, जैसे हमारी पराद होती है उस तरह का चौड़ा चौड़ा जैसा बना लें, पूरे 1 मीटर व्यास का बना लें और थोड़ा सा ऊपर से टॉप में गहरा बनाएंगे। बारिश का पानी अगर आ गया तो मिट्टी बैठेगी। अगर सिंचाई का साधन है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मिट्टी को बैठा लें। अगर नहीं बैठते ऐसा कोई संसाधन नहीं है तो उसको छोड़ दें। धीरे धीरे वो बरसात तक वो मिट्टी ज़मीन में बैठ जाएगी। जनवरी या फरवरी के महीने में उसमें पौधा लगाएंगे, कीवी का पौधा लगाएंगे, तो वो ऊपर ही टॉप में लगाएं और वहाँ पर थोड़ा सा गहरा करेंगे तो सिंचाई उसमें कर लेंगे। बरसात आने तक वो ज़मीन के लेवल पर आ जाएगा। अगर हमने ज़मीन के लेवल तक ही गड्ढा इस समय भरा तो बरसात में वो मिट्टी बैठ जाएगी, पौधा नीचे गहराई पर चला जाएगा, वहाँ पर पानी टिकने वाला हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पौधा सड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान पौधा लगाते समय रखना होगा। पौधे के जड़ के आसपास बड़े पौधे में भी पानी नहीं टिकना चाहिए और यदि पानी टिक गया तो बड़ा पौधा भी सड़ सकता है। अगर पानी नहीं टिक रहा है तो चाहे कितनी ही बारिश क्यों ना हो, पौधा सड़ता नहीं है। दूसरा, सीमार वाली जो जगह होती है, हमारी दलदल वाली जगह है जहाँ पर बरसात में काफ़ी पानी रहता है, वहाँ पर पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पर भी पौधे के सड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाते ही उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और उसके बाद कुछ दिनों के अंतराल पर थोड़ा सा पानी डालते रहें। 2-3 महीने के बाद मार्च अप्रैल में उसमें जब नई कलियां फूटती हैं तो उसमें विशेष सावधानी रखें। चौड़ी पत्ती वाला पौधा है, एकदम से ज़मीन सूखने की खतरा रहता है, ये पानी को ज़्यादा उड़ाता है पौधा, तो उसमें सिंचाई करते रहें।
इतनी अधिक सिंचाई भी न करें कि वहाँ पर कीचड़ हो जाए, इतनी सिंचाई करें कि पौधे के आसपास नमी बनी रहे। पौधा मई जून में, जुलाई अगस्त में जब बढ़ना शुरू करता है तो कई शाखाएं उसमें निकलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन केवल एक जो प्रमुख शाखा है उसी को ऊपर को बढ़ने दें, बाकी सारी शाखाओं को काट दें। तो जब बढ़ते बढ़ते पौधा काफ़ी लगभग यूँ कहना चाहिए कि 6 फुट की ऊंचाई तक पौधे को सीधा ले जाना है, जी। लेकिन कमज़ोर तना वाला होता है तो गिर जाता है, इसलिए उसके पास में खंभा गाड़ना पड़ता है और उस खंभे की सहारे उसको ऊपर ले जाएंगे। जैसे ही खंभे के संपर्क में आता है तो उसके चारों ओर लिपटना शुरू करता है, लेकिन इसको लिपटने नहीं देना है। तो हर 3-4 दिन में जैसे वो थोड़ा सा लिपटना शुरू करता है उसको खोल करके किसी रस्सी से, जूट की रस्सी हो तो अच्छा है, या कपड़े से, या प्लास्टिक की रस्सी से भी उसको हम बांध सकते हैं। बहुत टाइट न करें और कैसे भी उसको 6 फुट की ऊंचाई तक ले जाएं। तो जब पौधा 6 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, मान लो इसी साल पौधा 6 फुट की ऊंचाई पर पहुंच गया, तो 6 फुट की ऊंचाई पर उसको काट देते हैं। काटने के बाद उससे कई शाखाएं निकलती हैं, तो केवल 2 शाखाएं ही हमें उसमें रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें से एक शाखा दाएं ओर फैलेगी, दूसरी शाखा बाएं ओर फैलेगी। और दूसरे साल जैसे हम पहले साल ऊपर को केवल एक ही शाखा ले गए हैं, दूसरे साल हम ये कोशिश करें कि एक ही शाखा दाएं ओर, दूसरी शाखा बाएं ओर बढ़े। उससे जितनी शाखाएं निकलती हैं उनको अगर हम काट देंगे तो अच्छा है। तो दूसरे साल भी लगभग 2, 2.5, 3 मीटर तक हम दाहिनी ओर और उतनी ही दूरी तक हम बाएं ओर उस शाखा को बढ़ा सकते हैं। ये काम दूसरे साल तक पूरा हो सकता है। कभी कभी 3-4 साल भी लग जाते हैं, तीसरे साल या चौथे साल भी पूरा होगा। जब वो 2.5-3 मीटर की हो जाएगी तो लगभग 2.5 मीटर की दूरी पर उसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। तो उससे फिर जो शाखाएं निकलेंगी ये एक प्रकार से टीका आकार हो जाएगा, और उससे ऊपर की शाखाओं से जो शाखाएं निकलेंगी तीसरे साल उनको हम दाएं और बाएं ओर फैलाएंगे और कुछ दूरी पर रखेंगे। बहुत शाखाएं अगर निकल रही हैं तो उनको बहुत को न रख करके लगभग 1-1.5 फीट की दूरी पर उन शाखाओं को रखेंगे और उनसे फल मिलेगा। ऐसा अगर हम मॉडल पौधे का बनाते हैं तो उससे लंबे समय तक हमें पौधे पर काम करने में भी सुविधा होगी और शाखाओं की दूरी अच्छी होगी, हमको अच्छा साइज का फल मिलेगा। शुरू के वर्षों में हमको इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से कई जगहों पर हमारे एक ही पौधे से कई शाखाएं रही हुई हैं, तो उससे दिक्कत होती है। क्योंकि ये अगर एक ही पौधा, एक ही शाखा, एक ही तना इस ऊंचाई तक होगा तो तना भी मजबूत होगा और वो अपना भार भी काफ़ी सीमा तक सहन करने में सक्षम होगा। 40-50 वर्षों तक ये एक ही तना काफ़ी मोटा भी हो जाएगा। अगर कई शाखाएं हमने रखी हैं तो बाद में दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से हमें पौधे का वो प्रारूप, उसका उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। और जब फल देना शुरू करता है पौधा, तो उसमें क्या होता है, शुरू के वर्षों में तो हम जितनी जगह हमारे पास होती है पौधे को उतना फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पौधा पूरा फैल जाता है 5-6 सालों में या 3-4 सालों में, तो फिर लंबी शाखाओं को काटना पड़ता है, क्योंकि इसकी शाखाएं कभी कभी 4-4, 5-5, 6-6 मीटर तक एक ही साल में बढ़ जाती हैं। अगर ऐसे बढ़ने लगेंगे तो कुछ ही वर्षों में बिल्कुल ही घना जाल इसका बन जाएगा और जो फल लगेंगे उनका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमको इसका एक निश्चित आकार देना होता है। वो कैसे देते हैं, जब हमारा पौधा 6 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो तब हमको ये टी आकार का एंगल स्टैंड, जो जैसे इस आकार का है ये जी। इस आकार का स्टैंड हमको 6 मीटर की दूरी पर गाड़ना होता है और इनके ऊपर 5 तार खींचने होते हैं। उनके ऊपर ही ये पौधा फैल रहा होता है और जितना एरिया इसका होता है उस जितना जहाँ तक तार होते हैं उससे 1 मीटर, आधा मीटर दूरी तक बाहर शाखाएं चली जाती हैं। वो शाखाएं बाद में नीचे को भी लटक सकती हैं, लटक जाती हैं। और जब फल आना शुरू हो जाता है तो फल लेने के बाद जाड़ों के दिनों में हमको इन शाखाओं को काटना होता है। इसका कोई भी पौधे का कोई भी भाग न तो जो पुराना होता है, जैसे इस साल जितने भी ये शाखाएं बड़ी हैं या पौधे का जितना भी भाग है, इनमें से कोई भी भाग ऐसा नहीं जिस पर अगले साल
फूल या फल लगते हो, तो फूल और फल हमेशा नई शाखाओं पर ही लगते हैं। तो नई शाखाओं पर अगर हमने फल लेना है तो हम पुरानी शाखाओं में को कुछ काटेंगे। कितना काटेंगे? वो सामान्यतः जहाँ तक हम पिछले साल फल लग गया है उससे आगे कि 2 से लेकर के 4-5 कलियां छोड़ने के बाद हम शाखा को काट लेते हैं। कली हमेशा पत्ती के कक्ष में होती है, तो जैसे एक कली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कलियां इसमें है। लेकिन हम 2 या 3 अधिक से अधिक 4-5 कलियां लेकर के हम इसको काट देंगे। माना हम 2 कली रख रहे हैं तो हम कली के ऊपर से यहाँ पर से इसको काट देंगे। ये तो छोटी सी शाखा है, और कुछ शाखाएं बड़ी लंबी होती हैं, जैसे ये वाली शाखा है, जी। ये शाखा है, जी। ये शाखा का फल यहाँ तक लगा हुआ है, शाखा एक ही साल में इतनी बढ़ गई। जी। लेकिन हम अगर हमने इसको नहीं फैलाना है, हमने यही फल लेना है, तो हम यहाँ जहाँ फल लग गया उससे आगे 2 गांठ हैं जहाँ पर कि 2 कलियाँ होंगी, जैसे यहाँ तक, तो इसको यहीं से काट देंगे। काटने के बाद ये जाड़ों में काटेंगे ये, और बसंत ऋतु में जब नई कलियां फूटती हैं तो जहाँ पर हमने काटा है उसके पास की कली सबसे पहले बढ़नी शुरू करती है और शाखा बनाती है। उसके बाद अगर दूसरी शाखा निकलनी होगी तो उसके नीचे की कली से वो दूसरी शाखाएं निकलेंगी। उन नई शाखाओं पर ही फूल आएंगे और उन्हीं पर फल लगेंगे। वो शाखा बाद में बढ़ करके वो 4 इंच 6 इंच हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, या 4-5 मीटर तक भी वो शाखाएं बढ़ती हैं। अगर बहुत ज़्यादा घनी शाखाएं हैं तो कुछ शाखाओं को हम निकाल देते हैं। और जब गर्मी के दिन होते हैं और शाखा बहुत अधिक बढ़ गई होती है तो उन शाखाओं के सिरों को भी हम काट देते हैं, क्योंकि जब शाखाएं बहुत ज़्यादा लंबी होंगी तो भोजन सारे पौधे का वही शाखाएं अपने बढ़ने में ले लेंगी। अगर हमने उनको काट दिया, रोक दिया, तो उनको भोजन की जरूरत नहीं होगी। वो जो भोजन बनाएंगी वो फिर फलों को मिलना शुरू होगा और फलों का साइज बड़ा होगा। तो गर्मियों के दिनों में भी इस तरह से ये लंबी शाखाओं को रोकना, उनके सिरों को काटना या 1/3 उन शाखाओं को काटना भी जरूरी होता है। बहुत अधिक फूल अगर लग रहे हैं तो हम कुछ फूलों को भी तोड़ देते हैं। अच्छा। और बहुत अधिक फल अगर लग रहे हैं तो फलों को भी तोड़ देते हैं। कभी कभी एक ही गुच्छे पर बहुत ज़्यादा फल लग जाते हैं, जैसे यहीं पे इस गुच्छे पर इतने ज़्यादा फल लग जाते हैं। जी। ये फल हमारे बगीचे में इस साल फल कम थे तो हमको प्रोसेसिंग के लिए छोटा फल भी चाहिए, इसलिए हमने इनको तोड़ा नहीं है। नहीं तो ये जो छोटे छोटे फल हैं इनको तोड़ देते। एक गुच्छे पर 4-5 से लेकर के 7-8, 6-7 ही फल रखते हैं। अगर हम फलों की छटनी कर लें तो ये इस तरह का बड़ा साइज का फल प्राप्त होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये बड़े भी मिलेंगे और छोटे भी मिलेंगे। तो इस तरह से थिनिंग या फलों की छटनी का काम भी जरूरी होता है। दूसरा, फल के साइज को बढ़ाने के लिए हम एक काम और करते हैं। जो नर पौधे होते हैं वो कहीं कहीं पर कुछ दूरी पर लगाते हैं और उनका पराग मादा के पास आता है, वो जरूरी है, तब बीज बनते हैं। तो लेकिन कभी कभी उतना पराग मादा को नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए, और उससे फल के भीतर बीजों की संख्या कम होती है। बीजों की संख्या अगर कम होती है फल के भीतर तो पौधा उस फल को भोजन कम देता है, उसका साइज छोटा रहता है। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक पराग मिले, फल के भीतर अधिक से अधिक बीज बने और फल का साइज बड़ा हो जाए। इसके लिए हम नर पौधे का फूल तोड़ करके मादा फूलों के मुंह पर उसको टच करवाते हैं, हल्का सा रगड़ते हैं। एक नर 8 मादा फूलों पर या 10 बार मादा फूलों पर टच करते हैं, तो उससे उसको काफ़ी पराग मिल जाता है, बीजों की संख्या बढ़ जाती है, फल का साइज बढ़ता है। इस काम को करने में काफ़ी समय लगता है। ये काम हर रोज़ करना होता है। हर नया फूल जो खिलता है उस पर ये काम करना होता है, तो इसके लिए काफ़ी मानव शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए महिलाओं को हम काम पर लगाते हैं और महिलाओं को रोज़गार प्राप्त हो जाता है। इस हमारे बगीचे में स्टार्टिंग में जब फूल कम खिला होता है तो 2, 3, 4 महिलाएं होती हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते 8-10 महिलाएं, 15-20 महिलाएं, एक समय ऐसा आता है जब 20-25 महिलाएं इस काम को कर रहे होते हैं। 4-5 दिन या 6-7 दिन तक 20-25 महिलाएं होंगी, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या घटती रहेगी।
तो ये इससे क्या होता है, महिलाओं को एक बहुत अच्छा रोजगार मिल जाता है और साथ ही साथ हमको फल का साइज बड़ा हो जाता है। तो माना हमारा 100 रुपया उसमें महिलाओं के पीछे खर्च होता है तो हमको 150 रुपया मिल जाता है। तो ये रोजगार की दृष्टि से लोगों के लिए भी फायदेमंद है और बागान मालिक के लिए भी फायदेमंद है। दूसरा, ये प्रूनिंग का काम, जो छटनी का काम है, ये सारे काम मोस्टली पुरुष करते हैं। तो 4-5 लोग हमारे करीब 1.5 महीने तक बगीचे में लगे रहते हैं, तो उनको भी एक बहुत बढ़िया रोजगार मिल जाता है। तो ये काम ऐसा है जो हमें भी फायदा दे रहा है और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहा है। तो इस तरह से काफ़ी फायदे का व्यवसाय है। जी, तो दूसरा सर मैं जानना चाहूँगा कि इस एक पेड़ की उम्र कितने साल होती है सर? क्योंकि ये पेड़ की उम्र सामान्यतः 50 वर्ष। अच्छा 50 वर्ष हुई है। और जैसे हमने एक सपोज एक खेत में हमने 10 पेड़ लगा रखे हैं तो उसमें एक नर पौधा से हो जाएगा या ज़्यादा चाहिए उसमें? हाँ, एक नर पौधा 8, 9, 10 मादा पौधों को कवर कर लेता है। उसके नर को इस तरह से लगाना चाहिए कि मादा पौधों की दूरी उससे कम से कम रहे। अच्छा, मतलब जैसे एक लाइन में हमें 10 पौधे लगा तो उसी के बीच में होगा या अलग खेत में हाँ, होगा? अगर हम एक ही खेत में सीधे लाइन लगा रहे हैं, जी एक ही खेत है, जी जी 6 मीटर तब की। तो फिर 10 पौधों में एक नर के बजाय कम से कम 2 या 3 नर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर हम 2-3 खेतों में पौधे लगा जी रहे जी हैं तो एक ही नर जो है 8-9 पौधों को भी कवर कर लेगा, क्योंकि नर हम बीच वाले खेत में लगाएंगे तो उसका पराग नीचे भी जाएगा, ऊपर जी भी जी। जाएगा, दाएं और बाएं जाएगा। तो ये उस की स्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के खेत में इन पौधों को लगा रहे हैं। और सिर्फ ये है कि हम जब भी लगाएंगे तो नर यथासंभव बीच में लगाएं और मादाओं की दूरी उससे कम हो। नर से लगभग 10 मीटर की दूरी तक सफलतापूर्वक पराग पहुंच जाता है, कभी 15-20 मीटर भी चला जाता है। लेकिन माना नर हमारा किनारे हो गया या नरों की संख्या कम हो गई, तो अगर हम हाथ से परागण कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क जी। नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में तो एक नर 15-20 मादा को भी कवर कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको जानकारी दी है। हम तो आपके शिष्य रूप में मैं भी लगा सोच रहा हूँ सर इस बार 1-2 पेड़ में ट्राई करने के लिए। 2-3 साल से मैं कब से आ रहा था, इस बार मैंने गड्ढा खोद कर तैयार करा है। इस बार मैं 2 पेड़ जरूर ले जाऊँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को, युवाओं को जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, जी। उनको लगाना चाहिए। और फल बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी है और स्वास्थ्य के लिए बड़ा गुणकारी भी है। तो ये अगर हम कर सकें तो अच्छा है। दूसरा, अगर हम एक समूह में या आसपास के काफ़ी लोग उस फल को लगाएंगे, काफ़ी मात्रा में हमारा अगर उत्पादन हो जाएगा तो हमको बाजार में बेचने में भी किस तरह की कठिनाई जी। नहीं होगी। उन युवाओं को जो छोटी मोटी नौकरियों के लिए बाहर गए हुए हैं, जी जी। अगर उनके पास 4-5 नाली भी ज़मीन है तो बहुत अच्छी आमदनी वो घर पर रहते हुए कर सकते जी। हैं। दूसरा, कई लोग ज़मीन को छोड़ कर के बाहर चले गए हैं, उनकी ज़मीन को लीज पर लेकर के भी खेती की जा सकती है। उनको उसका कुछ अंश उनको दे दिया, तो इस तरह से अगर काम करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है। विदेशों से करोड़ों अरबों रुपए की कीवी आ रही है और उसी गुणवत्ता का फल हम पैदा कर सकते हैं। आखिर हमको फल ही तो पैदा करना है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं हमारी सरकारों की भी और हम काश्तकारों की भी कमी रही, जी, जिसकी जी। वजह से ये हमारी देर हो रही है। लेकिन फिर भी बहुत देर नहीं हुई है, हमको सजग होकर के इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत जो समय दिया आपने सर, इतना कीमती समय दिया आपने, बहुत ही धन्यवाद सर। मैं तो आपका ऋणी हूँ सर। कोई ऐसी बात आपने जो घर में ये बढ़िया करके यहाँ लग रखा है। नहीं। इतना 100 ग्राम के लगभग ले जाओगे। हर बात में तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कभी मेरे वीडियो माध्यम से आप देख रहे होंगे, अभी कभी यहाँ घर रोड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी मान के चलो, यहाँ पर पैदल है। पैदल आने के आप घर में देख सकते हो, आपने जो यहाँ पर सर ने सजा के रखा है बढ़िया करके। यहाँ पर कैंडी और ये कीवी का जूस है या उसमें शुगर फ्री वाला सब मिल जाएगा आपको। यहाँ अचार भी रखा है सर ने, यहाँ ये लहसुन का है वो है। आप कभी आइएगा, एक बार सर से मिल करके यहाँ ज़रूर वो कर दिया। लेकिन हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत हैं सर, यहाँ गुरुजी भी हुए हमारे। फिर ये सर का जो यहाँ जो कीवी का कैंडी बनता है, इसमें मशीन लगी है 20 लाख का। ये पूरा जो ये प्रोजेक्ट है ये इसमें है। अभी मशीन दिखाते हैं आपको यहाँ। ये टोटली मशीनों में होता होगा सर ये? हाँ, ये मशीन
चलता है। जी जी जी। ये कितने कितने प्राइस की हैं सर ये मशीनें? मशीन ये पूरा 20 लाख का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट होगा 20 लाख। ये सेट से, जी जी ये जी। सेट से और कुछ थोड़ा बहुत फर्नीचर इत्यादि, जी जी। ये अलग अलग कॉस्ट की हैं। तो इसमें जैसे कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले प्रोसेस क्या करना पड़ता है सर इसमें? कैंडी के लिए ऐसा होता है, सबसे पहले हम कीवी को छीलते हैं। जी, पूरा बाहर का चिक्कल। हाँ, ये कीवी को छीलने वाली मशीन है। जी इसको छीलने के बाद फिर वैसे तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए मशीन होती है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होती है, हमने जी उसको नहीं रखा है। जी जी। तो हाथ से ही उसको काट लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में काट लेते जी हैं। काटने के बाद ये चीनी की परतों के बीच में एक डीकू में हम उनको रख देते हैं। अच्छा। एक परत चीनी, उसके ऊपर एक परत कटे हुए कीवी के पीस, फिर चीनी, फिर पीस। लगभग 24 घंटे के लिए हम उसको रख देते हैं। तो कीवी के अंदर का पानी बाहर निकाल करके चीनी को घोल देता है। अच्छा। सारी चीनी लगभग घुल जाती है, थोड़ा बहुत बची रहती है तले में। फिर दूसरे दिन हम इन पीसों को अलग कर लेते हैं और जो बची हुई चीनी है उसको घोलने के लिए पूरे घोल को उबालते हैं। उबालने के बाद जब चीनी की चाशनी बन जाती है, फिर इस कीवी के पीस को उसमें दोबारा डाल देते हैं। कीवी के पीसों को चीनी में रखने से पहले कीवी के जो पीस होते हैं उनको सबसे पहले हमें चूने के पानी में डालें। अच्छा। और चूने के पानी में लगभग वो 15-16 घंटे रहते हैं। वहाँ से निकालने के बाद फिर फिटकरी का घोल बना करके फिटकरी के पानी में उसको उबालते हैं, 4-5 मिनट तक उसमें उबाल करके रखते हैं। और फिर वहाँ से निकाल करके उनको निथार करके तब चीनी में हम उसको रखते हैं। और दूसरे दिन उसको हटा लिया, बची हुई जो चीनी होती है उसको घोल देते हैं, पुनः कैंडियों को उसमें डाल देते हैं और 2-3 दिन तक या 4-5 दिन तक हम उसमें उसको रहने देते हैं। और फिर जाकर के ये डिहाइड्रेटर है, सुखाने वाला है, सुखाते हैं। इसको हम सीधे धूप में भी सुखा सकते हैं, छाया में भी सुखा सकते हैं, कुछ सोलर डिहाइड्रेटर होते हैं उसमें भी सुखा सकते हैं। हमारे पास ये डिहाइड्रेटर है। जी जी। इसमें टाइम कितना लगता है सर? जैसे आज आपने कीवी वो कर लिया तो कितना छाया और उसी तो जल्दी होता होगा इसमें? हाँ, जल्दी हो जाता है। जैसे 1.5-2 दिन में भी सूख जाते हैं, क्योंकि इसमें अंदर हीटर लगे रहते हैं, काफ़ी गर्म रहती है और पंखे भी लगे रहते हैं। तो गर्म किया, फिर वो पंखे चलाते रहे, तो इससे 1.5-2 दिन में सूख सकता है। इस तरह से ये ड्रोन हो गया। जी जी। ये है बर्ड हो गया। जी सर। ये मोंटी है। अच्छा, ये मोंटी है।